पितृपक्ष के 10 जरूरी नियम। पितृपक्ष से जुड़े 10 जरूरी नियम जिनकी अनदेखी करने पर पुण्य की जगह लगता है पाप। सनातन परंपरा में पितृ ऋण को चुकाने के लिए श्राद्ध को उत्तम उपाय माना गया है। यदि आप भी इस साल पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने जा रहे हैं तो आपको इससे जुड़े 10 जरूरी नियम जरूर पता होना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध से जुड़े 10 जरूरी नियम। सनातन परंपरा में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या के समय के बीच पितृपक्ष मनाया जाता है। पितृपक्ष में दिवंगत आत्माओं की मुक्ति के लिए विशेष पूजन जैसे श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष, जिसे महालय भी कहा जाता है, इसमें श्राद्ध के अनुसार श्राद्ध करने पर पितरों का आशीर्वाद और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में विधि विधान से श्राद्ध करने पर कुल की वृद्धि होती है और पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इससे जुड़े कुछ नियम भी हैं जिसकी अनदेखी करने पर पुण्य की जगह पितरों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। आइए श्राद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानते हैं। पितरों के लिए किए जाने वाला श्राद्ध हमेशा कृष्ण पक्ष में उत्तम माना गया है। इस प्रकार श्राद्ध और तर्पण आदि के लिए पूर्वाहन की बजाय अपराह्न का समय ज़्यादा पुण्यदायी होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार पूर्वाहन और शुक्ल पक्ष में तथा अपने जन्मदिन के दिन कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार पूर्वाहन और शुक्ल पक्ष में तथा अपने जन्मदिन के दिन कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध से जुड़े कर्म दिन शाम को सूर्य डूबते समय और रात्रि के समय कभी भूलकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे राक्षसी बेला माना गया है। मान्यता है कि इस दौरान किए गए श्राद्ध का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। श्राद्ध कभी दूसरों की जमीन अथवा घर में जाकर नहीं करना चाहिए। यदि स्वयं के घर में श्राद्ध करने में मुश्किल आए तो किसी देवालय, तीर्थ, नदी किनारे, वन आदि में जाकर करना चाहिए। श्राद्ध में भोजन करने के लिए 3 या फिर 1 ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। श्राद्ध के कार्य के लिए गाय के घी और दूध का प्रयोग में लाना चाहिए। श्राद्ध में किसी भी ब्राह्मण को श्रद्धा और आदर के साथ भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उसे भोजन कराते समय अथवा उसे कुछ भी दान करते समय अभिमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी श्राद्ध का भोजन मौन रखकर करना चाहिए और उसे व्यंजनों की या फिर यजमान को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्नता नहीं करनी चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध में किसी मित्र को नहीं बुलाना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध के भोजन पर मित्र को बुलाकर उसे उपकृत करने से श्राद्ध पुण्यहीन हो जाता है। श्राद्ध के लिए हमेशा कुपुत काल में ही दान करना उत्तम माना गया है।